हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के मैंने लिए है राजस्थान जीके के मिक्स क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम चतुश्रेणी या हो और फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आने की भी संभावना है क्योंकि मैंने आए हुए प्रश्न लिए हैं और ये जो है बार बार पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? यानी कि जल महल जो है पहली बात तो ये है कि जल महल कहाँ स्थित है? तो जल महल स्थित है कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जयपुर में जो है जल महल स्थित है। और ये जो मानसागर झील है इसके बीच में क्या बने हुए हैं? जल महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जल महल बने हुए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? संत जाम्बोजी को समाधित किया गया था, यानी कि जाम्बोजी की जो समाधि स्थिति है वो कहाँ पर है आपको बताना है। तो जाम्बोजी की जो समाधि जो स्थल है वो कहाँ पर हो जाएगा? ये होगा मुकाम में, ठीक है ना। मुकाम एक स्थान पड़ती है और मुकाम स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में एक स्थान पड़ता है मुकाम। वहाँ पर क्या है इनकी जो है समाधि स्थल बना हुआ है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्या है? शेख हमामुद्दीन जो नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? यानी कि शेख हमामुद्दीन जो नागौरी है ये किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये किस सिलसिले से संबंधित है भाई? तो ये संबंधित थे कौन सा सिलसिला था? ये था चिश्ती सिलसिला। कौन सा था? चिश्ती सिलसिला, जो कि अजमेर में अ, राजस्थान का सबसे बड़ा मक्का या फिर भारत का सबसे बड़ा मक्का है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनके जो है ये चिश्ती जो सिलसिले की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनके ये क्या थे? शिष्य थे। कौन थे? हमामुद्दीन नागौरी क्या थे? ये शिष्य थे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चिश्ती जो सिलसिले से क्या थे? संबंधित थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वेणेश्वर महा जो है माही नदी वो कौन सी नदी है? यहाँ पर जो इसमें से है आपको बताना है। तो कौन सी नदी के संगम से जो है यहाँ पर स्थित है? तो मतलब कौन सा जो है संगम इसका मेल है जो आपको बताना है। तो किस संगम का है? तो देखो, तीन संगम से जो है बेणेश्वर धाम का ये जो तीन नदियों का संगम यहाँ होता है। कौन सी नदी हो गई? एक तो हो गई माही, ठीक है ना। और दूसरी हो गई कौन सी अपनी? ये सोम, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और तीसरी है जाखम। कौन सी है भाई? जाखम है, ठीक है ना। तो ये बेणेश्वर धाम जो है ये इसका जो है तीन नदियों का क्या होता है? संगम है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? प्रमुख सरसों तो उत्पादक जिलों का सही युग्म क्या है? ये आपको बताना है। तो सही जो है युग्म है अपना कौन सा हो जाएगा? तो देखो, सबसे ज़्यादा जो जो सरसों उत्पादन होती है वो होती है कहाँ पर? अलवर व भरतपुर में, ठीक है ना। अलवर व भरतपुर में सर्वाधिक जो है जो सरसों का उत्पादन होता है। और एक चीज़ ये भी है कि जो सेवर भरतपुर है जो कि क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो सेवर भरतपुर में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थित है? मतलब स्थापित किया गया है। यानी कि पर्यटकों को जो आकर्षित करने वाला जो हाथी गांव है ये जो है जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है या फिर किस स्थान पर है? तो स्थान की बात करूँ तो कुंडा गांव कुकस में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़िले की बात करूँ तो ये जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। ज़िले की बात आए तो ये जयपुर में स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? यूनेस्को के राजस्थान में कितने जिले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये कितने जिले हो जाएंगे? ये जिले हो जाएंगे 6 जो है राजस्थान के किले हैं, सॉरी जिले नहीं हैं किले हैं। तो किलों को क्या है विश्व जो है यूनेस्को में क्या है शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित जो है
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? तो सही बात है, डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को ही कहा जाता है। वस्त्र नगरी, हाँ, भीलवाड़ा ही होता है। लेकिन पूर्व का पेरिस जो है ये क्या होगा? उदयपुर नहीं होगा, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जयपुर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व का वेनिस जो है उदयपुर है, ना कि पेरिस जो है ये जयपुर हो जाएगा। ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप सही कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा बना हुआ है? यानी कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर जो है संत मलिक शाह का क्या बना हुआ है? मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो मलिक शाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है भाई? ये बना हुआ है जालोर में। कहाँ बना हुआ है? जालोर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि नाथरा की पाल और थूर हुडेर स्थान किस खनिज में संबंधित है? यानी कि ये जो दोनों स्थान हैं, इस किस खनिज से जो है संबंधित रखते हैं? क्या टंगस्टन से है, कॉपर से है, लोहा अयस्क है, या फिर जो है मैग्नीज से है? तो ये जो नात्रा की पाल व थूर हुडेर है, ये है लोया अयस्क से संबंधित। किससे है? लोया अयस्क जो है खनिज जो पाए जाते हैं, ये जो है नात्रा की पाल जो है उदयपुर में स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रमुख जो मक्का है, ये इसका उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इनके सर्वाधिक जो है मक्का कहाँ पर स्थित है? ये जो उत्पादन करने वाला जो भूभाग है वो कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो है मक्के का उत्पादन होता है वो होता है मुख्यतः दक्षिणी भाग में होता है। कहाँ पर होता है? दक्षिण भाग में। जैसे अगर बात करें मेवाड़ क्षेत्र का, जितना भी क्षेत्र आता है, यानी कि अरावली पर्वत में जो अ, क्षेत्र हैं मुख्यतः उस पर जो है मक्के की खेती जो सर्वाधिक की जाती है। लेकिन दक्षिण भाग में मुख्यतः ये क्या है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में केशवर राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू जो केशव मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? तो ये किस देवता को समर्पित है भाई? तो ये जो केशव राय जो पाटन जो स्थित है जो ये केशव मंदिर है, ये विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? विष्णु को समर्पित है। ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लोद्रावा जो है प्रसिद्ध है, ये लोद्रावा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई लोद्रावा जो है जैन मंदिरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला प्रश्न क्या है कि विभीषण मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो विभीषण मंदिर जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो विभीषण मंदिर है ये स्थित है कैथून कोटा में। कहाँ स्थित है? कैथून एक जगह पड़ती है कोटा में, वहाँ पर विभीषण मंदिर भाई स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम बात करें, माई सुगंधा फसल की किस्म है। इनकी माई सुगंधा जो है ये क्या है? ये जो क्या गेहूं की किस्म है, क्या मक्के की किस्म है, चावल की है, या फिर कपास की है? तो जो माही सुगंधा है ये किस किस्म की फसल है भाई? तो ये किस्म है अपनी कौन सी? ये हो जाएगी चावल की फसल की क्या है? किस्म है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की शाल स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये स्थित है ओश मंडोर में। कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। क्या? देवताओं की छाल स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो है जहांगीर महल कहाँ स्थित है भाई? तो ये हो जाएगा पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? पुष्कर जो अजमेर स्थान पड़ता है वहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान की कुल जो है अर्थव्यवस्था में पर्यटक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटकों का जो है 16% जो है योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आमेर का जो जगतमणि शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया रानी कनकावती के द्वारा, जो कि इनकी माता थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? तो कितने हैं भाई? ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि पशुगणना 20वीं पशुगणना के अनुसार न्यूनतम जो है पशु घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो 20वीं पशुगणना के अनुसार जो है न्यूनतम घनत्व जो है अपना धौलपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर है?
तो ये हमारा हो जाएगा जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान जो केंद्र है वह ऊन के लिए जो अनुसंधान केंद्र है ये हो जाएगा हमारा अविका नगर टोंक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अविका नगर टोंक। अगला प्रश्न है थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो थारपारकर जो है किस पशु की नस्ल है? तो ये हो जाएगा अपना गाय की। किसकी हो जाएगा? गाय की। और अगर मैं बताऊं सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो कौन सी हो जाएगी? तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो होती है हमारी कौन सी होती है? वो है हमारी राठी गाय। कौन सी होती है? राठी गाय होती है जो है राजस्थान के उत्तरी भाग में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ जिसे हम राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कामधेनु के नाम से हम क्या इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये एक गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लावा पठार किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में लावा पठार जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है जो है झालावाड़ में। लावा का मतलब है जो ज्वालामुखी से निर्मित जो भी पठार है उसे हम क्या कहते हैं? लावा का पठार कहते हैं। और लावा का पठार जो है राजस्थान में सिर्फ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है यानी कि जो दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, और उसमें जो है मुख्यतः जो है कौन से ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारा। ठीक है ना, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है ये अपने मुख्यतः जो है हड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा जो लावा का पठार जिले में से कौन सा हो जाएगा? ये झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस भाग में मृदा का अप्रवधन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में कौन सा भाग है जहाँ पर मृदा जो है बहा कर ले जाती है नदी? तो वो होता है चंबल का जो बाव क्षेत्र होता है वहाँ पे मृदा का अप्रवधन ज़्यादा होता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है कि ख्यात किससे संबंधित है? यानी कि राजस्थान में जो जो ख्यात शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ख्यात शब्द जो है ये इतिहास से संबंधित होता है। जो राजाओं महाराजाओं की क्या है उनकी रचनाएं लिखी जाती थी, मतलब उनका जो है जीवन जो लिखते थे जीवन कहानियाँ वो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरेनियम की खोज कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है यूरेनियम की खोज हुई थी सीकर में। कहाँ हुई थी भाई? सीकर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उम्मेद पैलेस किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो उम्मेद पैलेस जो है पहली बात तो है ये कहाँ स्थित है? तो ये एक पर्यटक स्थित है और ये जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। और दूसरी बात बोलूँ तो ये उमेश सिंह ने ही इसको क्या है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है बनेड़ा दुर्ग कहाँ स्थित है? इनके राजस्थान में बनेड़ा दुर्ग जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बनेड़ा दुर्ग की बात करूँ तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा सेवर भरतपुर में जो है केंद्रीय जो है सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो स्थित है। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा सेवर जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है घोटिया अम्बा का मेला जो है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो कहाँ पर जो है भरता है? तो ये कुंभ कहा जाता है ये होता है कहाँ पर लगता है? ये बांसवाड़ा में जो है ये आदिवासियों का कुंभ जो है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ छबड़ा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये राजस्थान में कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है बारा में। कौन से ज़िले में हो जाएगा? बारा ज़िले में जो है स्थित है भाई। अगला प्रश्न है राजस्थान में
किस जिले को क्या है, सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है? तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है वो कहा जाता है भांडला। भांडला जगह पड़ती है, ठीक है ना। वहाँ ये भांडला पड़ता है किस जिले में आ जाएगा, तो ये होगा जोधपुर में। तो हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हब है जोधपुर के भांडला गांव में स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जोधपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस स्थान को राजस्थान का पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं? इनके राजस्थान का कौन सा स्थान है जिसको हम पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं? तो राजस्थान का जो है पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ये जाना जाता है ये जयपुर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी के लोकगीतों को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के जो लोकगीत है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पावड़े। क्या कहते हैं? पावड़े जो है तेजाजी के लोकगीतों को क्या है कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की प्रेम कथा किस लोक शैली में बनाई गई? तो जो ढोला मारू की जो प्रेम कथा है ये कौन सी शैली में बनाई गई है? तो ये इसका जो काव्य जो रचना की गई है ना, ये पिंगल भाषा में की गई है। और पिंगल भाषा जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेकर होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान, और पिंगल जो है ये हो जाएगा, सॉरी, पिंगल जो और डिंगल हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोलेला जो है टेराकोटा शिल्प जो है शिल्प कला है, ये जो है किस जिले से संबंधित है? यानी कि मोलेला जो है जो जहाँ पर टेराकोटा जो शिल्प कला की जाती है वो किस जिले से संबंधित है? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? राजसमंद। चिपको आंदोलन जैसी वन रक्षा भावना किस समुदाय से जुड़ी है? तो चिपको आंदोलन जो आंदोलन है उससे जुड़ी जो भावना है ये किससे संबंधित है? तो ये अगर बता दूं, जोधपुर में जो है ये वहाँ की जो है मेवाड़ क्षेत्र की एक घटना हुई थी, जिसने जहाँ पर अमृता देवी ने क्या है पेड़ से लिपट के पेड़ों की रक्षा के लिए क्या कर दिया था, अपना जान को है क्या कुर्बान कर दिया था। तो ये किस संप्रदाय से जुड़ी थी? तो ये हमारे विश्नोई संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये मुख्यमंत्री जो स्वावलंब योजना है इस 2016 में इसका क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो राजस्थान जो स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है ये जाहिर सी बात है कृषि की जो भूमि है उसकी उर्वरकता से संबंधित है। जो मिट्टी में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको उसके लिए जो है ये इस योजना का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, फट चित्रकला की प्रमुख शैली में कौन सा रंग प्रमुख है? तो फट चित्रकला के लिए जो प्रमुख रंग है वो कौन सा होता है? वो होता है लाल रंग से जो है जो फट चित्रकला की प्रमुख शैली जो है दिखाई देती है। और कोटा डोरिया क्या है? तो कोटा डोरिया जो है ये ऐसे तो क्या है साड़ियाँ होती है, क्या होती है? साड़ियाँ है। लेकिन जो है ये जो है कपड़े में बुनाई करना, इसका जो है कपड़े से जो बुनाई की जाती है वो इसका एक प्रकार है। लेकिन कोटा की जो है कोटा डोरिया की साड़ियाँ है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। और ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोरबंद गीत किस पशु से जुड़ा हुआ है? तो गोरबंद गीत किस पशु से जुड़ा हुआ है? तो सभी को पता है ये ऊँट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की नक्काशी कार्यों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो लकड़ी की जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। अगला लास्ट प्रश्न है कि मीनाकारी कार्य मुख्यतः किस धातु पर होता है? तो मीनाकारी का जो कार्य है वो मुख्यतः किस पर होता है? तो चांदी पर होता है, वहाँ पर उन पर कलाएँ की जाती है। तो ये हो जाएगा चांदी पर हो जाएगा। तो जो मीनाकारी है ये जयपुर में होती है। कहाँ पर होती है भाई? जयपुर में होती है। तो अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आपके जो है 45 में से कितने प्रश्न सही होते हैं? अगर 40 सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है।
ठीक है ना। और ऐसे ही रोज़ जो है मोस्ट प्रश्न देखने के लिए, अच्छे से प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।